Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to exercise 4.4 and question number 1. Statement है कि find the square root of the following polynomials by factorization method. अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने बाउंड कर दिया फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं और जो फैक्टर्स बन जाएंगे फिर उसकी मदद से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ना ही एलसीएम, ना ही एचसीएफ, ना ही कोई और काम, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। कैसे ये जो नंबर होते हैं आपके पास, जैसे 2 है, इसका आपने स्क्वायर लेना है तो 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से ही ज़रब देना, जो कि 4 बनता है। इसी तरह आप 3 का स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब होता है 3 को 3 से ही ज़रब देना। आप 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 को 4 से ही ज़रब देना। इस तरह आपने स्क्वायर सीखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं यूं कहूं आपको कि मैं -2 का स्क्वायर लेना चाहता हूं, तो आपको पता है कि -2 जब -2 से ज़रब होगा तो माइनस माइनस के साथ हमेशा जमा बन जाया करेगा। 2 2 के साथ 4 आ गया। अब जो पॉजिटिव का 2 था उसका जवाब भी 4 बना है, जो नेगेटिव का 2 था उसका स्क्वायर भी 4 बना है। मजीद देख लेते हैं। 3 का माइनस के साथ अगर मैं स्क्वायर लूं तो ये -3 और फिर -3, माइनस माइनस जो होता है जमा बन जाया करता है, और 3 की पावर 2 यानी 3 ज़रब 3 9 बन जाया करता है। तो ये एक बात हमने सीखी थी कि चाहे नेगेटिव का नंबर हो चाहे पॉजिटिव का नंबर हो, जब उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ये बात तो आपको पता होगी। लेकिन जब हम इनका उल्ट प्रोसेस करते हैं, यानी 4 आपको दिया गया हो और आपको कहा गया हो कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करो, यानी ये स्क्वायर कैसे बना था, तो आप इसके डिफरेंट तरीके पढ़ते हैं। यानी आप 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर आप यूँ लिखते हो 2 ज़रब 2 फैक्टर बना के, और इधर ये ऐसे करते हो, साथ में इसके प्लस माइनस लिखते हो। ये वाली चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज कि प्लस माइनस क्यों लिखते हैं आप। और ये है 2 ज़रब 2, इसको आप लिखते हैं 2 की पावर 2। फिर आप यूँ लिखते हैं कि पावर 2 आ गई, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुई और +-2 आंसर आ गया। सिर्फ ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब उल्ट प्रोसेस होता है, ये 4 अकेला दिया गया होता तो हमें नहीं पता होना था कि ये जो 4 है ये +2 का, ऐसे +2 का ये स्क्वायर था या -2 का स्क्वायर था, हमें कंफर्म नहीं होता। इसलिए हम इसके साथ दोनों साइन लगा लेते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। तो ये वाला काम है, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। और पीछे 4.1 एक्सरसाइज से लेके 4.3 तक ऑलमोस्ट हमने यही सीखा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और स्पेशली 4.3 के अंदर हमने जो फैक्टराइजेशन थी उसकी मदद से फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड करना सीखे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के ज़रिए अलजबरे का स्क्वायर रूट कैसे आप मालूम कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान है, जितना आप सोच सकते हैं ये उतना आसान है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रकम लिखी हुई है जनाब x² - 8x + 16। अच्छा जी, आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स आपको मालूम हो, तो फैक्टर्स के लिए देखिए, हमने सबसे पहली टेक्निक पढ़ी कॉमन लेने वाली, फिर पेयरिंग वाली, फिर उसके बाद फार्मूला कंप्लीट करने वाली, फिर मिडिल टर्म ब्रेक करने वाली। आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं, और मैं आपको मज़ीद आसान बताता हूँ। आप इसमें स्क्वायर वाली रकमें ऐसे अलहदा कर लें, पहली का स्क्वायर, और 16 को लिख लें आप दूसरी रकम का स्क्वायर। जब ये 2 बन गई हैं तो आप डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं, जैसे क्यूब वाले का हमने लिखा था 4.2 आई थिंक एक्सरसाइज थी। पहली रकम जो स्क्वायर के नीचे है प्लस दूसरी रकम जो स्क्वायर के नीचे है, ऐसे इनको इकट्ठा करके ऊपर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमने दरमियान में इसको कंप्लीट करना है, तो दरमियान में आप क्या करेंगे, -2 खुद से लगा लें। पहली रकम जो स्क्वायर के नीचे है ज़रब दूसरी रकम जो दूसरे स्क्वायर के नीचे है, यानी ये वाली रकम पहली और ये वाली दूसरी, इनको लिखें, इनको चेक कर लें मल्टीप्लाई करके, तो यही रकम बन रही है। अगर तो ये बन रही है तो फिर ये स्क्वायर है, किसका कंप्लीट स्क्वायर है, ये पहली रकम जो स्क्वायर के नीचे है और जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर है। दरमियान में निशान वो आएगा जो -2 जो 2 के साथ होगा, लिहाजा यहाँ पे माइनस आना था। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली है। अब फैक्टराइजेशन के बाद अगला स्टेप है इसका स्क्वायर रूट मालूम करना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे
यहाँ पे आप लगाएंगे ये वाला इम्प्लाइज दैट, और यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन की रकम दोबारा से एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16, और इसके ऊपर लिखेंगे आप ये स्क्वायर रूट वाला साइन, और दूसरी साइड पे आप इसकी फैक्टराइजेशन लिख देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसके ऊपर भी साइन लगा दें ये वाला। अब इसके साथ आएगा प्लस माइनस, क्यों आएगा मैंने वजह बता दी आपको पहले, ये इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, सो x माइनस 4 इज आवर आंसर। किस चीज का? एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है x माइनस 4। है ना आसान? अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वो आपको इससे भी ज़्यादा आसान महसूस होगा। पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 में है जनाब 9x स्क्वेयर। पहले रकम लिखेंगे हम 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 4। तो इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट करते हैं। ये लिखा हुआ है 3x का स्क्वेयर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर। दरमियान वाली रकम मैं अभी बनाता ही नहीं हूँ, पहली रकम और दूसरी रकम होल स्क्वेयर। साइन कौन सा आएगा? जो दरमियान वाली रकम का होगा, प्लस का। तो यहाँ तक कंप्लीट होगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं कैसे। ये +2 फार्मूले का पहली रकम जो स्क्वायर के नीचे है, दूसरी रकम जो स्क्वायर के नीचे है, इनको अगर लिख के चेक करें 2 ज़रब 3 6, 6 ज़रब 2 12, ये रकम बन रही है, लिहाजा ये होल स्क्वायर हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। और नेक्स्ट चलते हैं, अपने जो असल पार्ट है, जो सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है वो है जनाब 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, और फाइंड क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इम्प्लाई क्या करेगा? ये देखिए, इसके फैक्टर लिख लें कौन से, जो पिछले स्टेप में मालूम किए, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बाकी रकम बच जाएगी 3x प्लस 2। तो ये जनाब इसका स्क्वायर रूट है। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर। ये लिखा हुआ है 36a स्क्वायर प्लस 84a, और साथ में है जी 49। आपको बस इतना पता हो कि इसमें स्क्वायर वाली रकमें कौन सी हैं। 36 को लिख सकते हैं 6a का स्क्वायर, और 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 7 7 49। दरमियान वाली रकम लिखने की ज़रूरत नहीं है अलबत्ता, लेकिन हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे। अब दरमियान में निशान कौन सा आता है? जो दरमियान वाली रकम का होता है ना, और इसको अगर ब्रेक करें फार्मूले के फॉर्म में तो ये आ जाएगा +2 फार्मूले वाला, और पहली रकम जो स्क्वायर के नीचे है ज़रब दूसरी रकम जो स्क्वायर के नीचे है, तो ये जनाब 7 6 2 12 और 12 7 84 यानी 84 ये बन रहा है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे लिखना है एक क्वेश्चन दोबारा से, यानी 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, और ये इक्वल होता है, इसके अगर फैक्टर आप बनाएं 6a प्लस 7 होल स्क्वायर के। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें। अब क्योंकि ये पावर 2 आ रही थी तो अब हमें कंफर्म नहीं है कि ये प्लस 6a प्लस 7 का स्क्वायर था या माइनस का था। वजह मैंने आपको बता दी है लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि इसके साथ हम क्यों लगाते हैं प्लस या माइनस का निशान। 64, अब y वेरिएबल आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, इनमें स्क्वायर ढूंढें। इसको लिखा जा सकता है 8y होल स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। दरमियान वाली रकम आपने खुद से ब्रेक डाउन करनी है, लेकिन अगर ना भी करें तो खैर है, आप ऐसे लिख सकते हैं पहली जो स्क्वायर के नीचे आ रही है और दूसरी जो स्क्वायर के नीचे आ रही है, इन सब का होल स्क्वायर। दरमियान में निशान वो आएगा जो ऊपर दरमियान वाली रकम है, यानी माइनस का। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यूं लिख के दिखाऊं, अगर -2 पहली रकम और ज़रब दूसरी रकम, तो आप देख लें ये 8 2 16 बनता है, 16 2 32 बनता है। तो एग्जैक्टली इसकी डिवीजन बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, यानी जो हमें कहा गया था स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा जनाब ओरिजिनल क्वेश्चन 64 वाई स्क्वायर
इसकी रकम को 32y प्लस 4, फिर इस साइड पे लिखूंगा इसके फैक्टर्स को कि ये कौन से फैक्टर्स बने हैं, ये फैक्टर बन गया। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे, साथ में प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा एंड लास्ट आंसर इज 8y माइनस 2। तो ये भी हमारा पार्ट या कंप्लीट हो गया। यानी हमने इस लेक्चर के अंदर, छोटा सा लेक्चर था मुख्तसर सा, इसके अंदर हमने सीखा कि कैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, आप मिडिल टर्म ब्रेक करने से भी कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आप आते ना पार्ट नंबर 3 में और पार्ट नंबर 4 में, तो मिडिल टर्म ब्रेक करते करते ना आप फैक्टर बनाते हुए पजल हो जाते हैं, यानी 36 और 49 की असल ज़रा इनकी प्रोडक्ट कितनी बनती है और जमा करके 84 बनाना। तो उस झंझट में जाने की बजाय आप डायरेक्ट ये फार्मूला कंप्लीट करें a+b होल स्क्वायर वाला, और फिर इस तरह से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।